वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप लोग अनुच्छेद 14 की चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 में बस केवल पढ़ते कि ये समानता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कोई गहराई में जाकर पढ़ता तो कहते थे कि हाँ, विधि के समक्ष समानता। निश्चित रूप से इसके दो भाग हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, इस पार्ट में, इस वीडियो में मैं आपको केवल विधि के समक्ष समानता का विश्लेषण कर रहा हूँ। विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा आई है, ये भारत में ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, ब्रिटिश कंसेप्ट है। ठीक है, ब्रिटेन में ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? ब्रिटेन में ये अल्बर्ट वैन डाइसी एक स्कॉलर हैं और इन्होंने 1885 में एक किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किताब का नाम फिर बोल देता हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1885 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ को दिया था, कि संकल्पना को दिया था। अब ये इसे एक नेगेटिव कंसेप्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं नेगेटिव कंसेप्ट? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चाहे मतलब जो भी किसी की सामाजिक कंडीशन हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, कि अगर दौड़ हो रही है तो दौड़ में अगर सब खड़े हैं दौड़ने के लिए, ठीक है, तो उसमें भले कोई एक अपाहिज दौड़ रहा है, एक 90 साल का दौड़ रहा है, एक 80 साल का दौड़ रहा, एक 15 साल का दौड़ रहा, ये कहते नहीं, सब समान हैं, सबको समान मानना है। ठीक, तो इसमें ये मूलतः डाइसी के रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, विधि के शासन से जुड़ी है। विधि का शासन 3 बातों पर आधारित है। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड तीसरा जो इसमें आता है कि वो आपका लॉ डिफाइंड बाय द कोर्ट, सॉरी, राइट्स डिफाइंड बाय द कोर्ट। ठीक, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो मेन मकसद है वो ये कहता है कि चाहे कोई कितना व्यक्ति कितना भी सक्षम क्यों ना हो या कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, सब कानून के आगे समान है। न तो कोई व्यक्ति, न कोई सरकार या न कोई संस्था, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक, और कानून के समक्ष समानता का सीधा मतलब क्या, उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण ये है कि अगर आपने कानून तोड़ा है तो चाहे आप सामान्य व्यक्ति हैं या प्रधानमंत्री हैं, एक ही कानून आप पे लगेगा। ठीक है, अगर किसी ने मर्डर किया है तो जो सेक्शन 100 जो दफ़ा 302 होती थी, अब तो बदल गए, अब तो BNS आ गया। दफ़ा 302 बहुत फेमस होती थी भारत में, दफ़ा 302 मर्डर के लिए। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने भी हत्या के लिए जो प्रयुक्त सेक्शन है वो प्रधानमंत्री पे भी लगेगा, और वही सेक्शन जो है वो कानून का वही सेक्शन प्रधानमंत्री पे लगेगा, वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और वही रिक्शा चलाने वाले पे लगेगा। यानी कि कानून की नज़र में वो जो पट्टी बंदी होती है ना, काली पट्टी, ठीक, न्याय की देवी को, वो किसी को नहीं देखती कि कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई कमज़ोर है, कोई शक्तिशाली नहीं, सब समान है। ठीक, इट वॉज द कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। थैंक यू।